हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आज हम लोग का 22वां भाग होगा और इसमें एक्सरसाइज जो होगा वो 1.2.25 होगा। और इसमें जो है एंगल प्लेट से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एंगल प्लेट से उसको जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने 21 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग आज 22वां भाग करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, Which material is used to make angle plates? एंगल प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो एंगल प्लेट किस मटेरियल यानी कि किस धातु के बने होते हैं? एलॉय स्टील यानी कि मिश्र इस्पात है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो जो एंगल प्लेट होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? तो वो बने क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के। एंगल प्लेट क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। और एंगल प्लेट जो है वो उसका यूज क्या है, उस कितने टाइप्स के होते हैं, आइए जानते हैं। तो एंगल प्लेट जो है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो एंगल प्लेट होता है वो है प्लेन सॉलिड टाइप के एंगल प्लेट। सेकेंड जो होता है वो है आप स्लॉटेड एंगल प्लेट। और थर्ड जो होते हैं उसको बोला जाता है स्विवल एंगल प्लेट। और फोर्थ जो एंगल प्लेट होते हैं वो होता है आपका बॉक्स एंगल प्लेट। सबके अपने अपने कार्य है और जो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है उसका इस्तेमाल जो है जब आप मार्किंग करते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट करने के लिए जॉब को। और ये जो है साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो बने होते हैं क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। सेकेंड वाला जो होता है जिससे बोला जाता है स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में क्या होते हैं कि उसके स्लॉट कटे होते हैं। वो स्लॉट इसलिए काटे जाते हैं ताकि जब जॉब को क्लैंप करने की आवश्यकता हो तो क्लैंप किया जा सकते हैं। थर्ड वाले जो है जिसे स्विवल बेस एंगल प्लेट कहा जाता है। ये स्विवल बेस इसलिए होता है कि ये जो है इसको किसी भी एंगल में सेट किया जा सकता है। और इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है एंगल प्लेट जो है इसको किसी भी एंगल में जितने ज़रूरत है उसके हिसाब से इसके दो सरफेस को, दो सतह को किसी भी एंगल में सेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथे वाले जो है जिसको बॉक्स एंगल प्लेट कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब मार्किंग, ड्रिलिंग और अलग ऑपरेशन में जब इसको एक ही बार में चारों तरफ घुमाकर जब ऑपरेशन करना होता है तो ये बॉक्स वाले एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से एंगल प्लेट का महत्वपूर्ण पॉइंट्स हुआ। अब एंगल प्लेट्स जो है वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो यानी कि 2 ग्रेड में ये जो है एंगल प्लेट पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाला जो सर्फ एंगल प्लेट होता है वो आपका टूल रूम में इस्तेमाल किया जाते हैं। और 2 ग्रेड वाले जो एंगल प्लेट होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है जनरल वर्कशॉप में। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट एंगल प्लेट से। और इसको जो है नंबर में बांटा जाता है, यानी कि इसका जो साइज है वो नंबर से लिया जाता है। 1 से लेकर 10 नंबर तक ये जो है एंगल प्लेट पाए जाते हैं। और एंगल प्लेट में जो है आप देखते होंगे कि ये साइड में ये जो बना हुआ रहता है इसको रिब्स बोलते हैं, रिब बोलते हैं। और ये जो है इसको क्या करता है कि डिस्टॉर्शन से बचाता है, यानी कि इसको जो है विकृति होने से, टूटने से ये जो रिब है वो बचाता है। तो इस प्रकार से ये एंगल प्लेट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने आज जाने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the type of angle plate is shown in figure? फिगर में दिखाया गया एंगल प्लेट किस प्रकार का है? तो ये जो एंगल प्लेट दिखाया गया है वो किस टाइप के एंगल प्लेट हैं? क्या ये बॉक्स टाइप एंगल प्लेट है,
प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, स्विवल टाइप एंगल प्लेट है, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। तो ये जो है सिंपली प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसमें देख सकते हैं किसी प्रकार के ना तो स्लॉट बने हुए हैं, और इसमें सिर्फ क्या बना हुआ है, रिब बना हुआ है, जो ये दोनों प्लेट को, दोनों सतह को एक समकोण में बनाए हुए हैं, और ये एक तरह से ये प्रिवेंट करता है, डिस्टॉर्शन को, विकृति को रोकने से बचाता है, इसलिए इसका रिब दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 है, What is the type of angle plate shown in figure? फिगर में दिखाया गया कोन प्लेट किस प्रकार का है? तो ये जो है एंगल प्लेट वो किस टाइप के हैं ये पूछा गया है। क्या ये बॉक्स टाइप एंगल प्लेट है, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, स्विवल टाइप एंगल प्लेट, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट? तो दोस्तों ये जो है एंगल प्लेट है वो स्विवल टाइप एंगल प्लेट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि ये नट और बोल्ट के माध्यम से क्लैंप किया जाता है, और इसके दोनों सतह को नट और बोल्ट के द्वारा जो है एडजस्ट करके दो सतह को किसी भी एंगल में घुमाया जाता है। और यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन बना हुआ होता है, ग्रेजुएशन से ये एंगल भी सेट किया जाता है कि कितने एंगल में किसी जॉब को और सपोर्ट में इस्तेमाल करना है स्विवल टाइप के एंगल प्लेट। तो इस प्रकार से ये जो है स्विवल बेस एंगल प्लेट है। चलिए अगले प्रश्न पे, विच टाइप ऑफ एंगल प्लेट आर सुटेबल फॉर सपोर्टिंग वर्क पीस ड्यूरिंग लेआउट वर्क? लेआउट कार्य के दौरान काम के टुकड़ों को समर्थन करने के लिए किस प्रकार की कोन प्लेटें उपयुक्त है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप लेआउट वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप कोई मार्किंग का काम कर रहे हैं, तो आप किस टाइप के जो है एंगल प्लेट का इस्तेमाल करेंगे जॉब को सपोर्ट करने के लिए? तो क्या बॉक्स टाइप का, या प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, या स्विवेल टाइप एंगल प्लेट, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट? तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो वहाँ पे जब आपको लेआउट करने हैं, मार्किंग करने हैं, तो वहाँ पे जॉब को सपोर्ट करने के लिए प्लेन टाइप जो है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल प्लेट शोन इन फिगर? फिगर में दिखाया गया कौन प्लेट किस प्रकार का है? तो ये जो है फिगर दिखाया गया है एंगल प्लेट का, वो पूछा गया है। तो क्या ये बॉक्स एंगल प्लेट है, या फिर प्लेन एंगल प्लेट है, या फिर स्विवेल टाइप एंगल प्लेट है, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट है? तो दोस्तों ये जो है आप इमेज देख सकते हैं कि इसमें क्या कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, और ये स्लॉट जो है वो नट और बोल्ट को लगाने के लिए जब किसी जॉब को इसमें क्लैंप करना होता है तब यहाँ पे स्लॉटेड टाइप के एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यह है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। What is the type of angle plate shown in figure? फिगर में दिखाया गया कौन प्लेट किस प्रकार का है? तो ये जो है एंगल प्लेट दिखाया गया है वो कौन सा है? क्या ये बॉक्स टाइप के एंगल प्लेट है, या प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, या स्विवेल टाइप एंगल प्लेट है, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट है? तो इमेज जो दिखाया गया है ये है बॉक्स टाइप के एंगल प्लेट। दोस्तों यहाँ पे इसमें स्लॉट भी कटे होते हैं, और यहाँ पे ये जो कटा हुआ है यहाँ पे टी स्लॉट कटा हुआ है, और टी टाई जो हेड वाले बोल्ट होते हैं इसमें इसको लगाने के लिए यहाँ पे कटा होता है। बॉक्स एंगल प्लेट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, Which grade of angle plates are more accurate and used for tool room type of work? यानी कि कोन प्लेटों को कौन सा ग्रेड अधिक सटीक है और टूल रूम के प्रकार के लिए उपयोग किया जाता है? तो टूल रूम में कौन से ग्रेड वाले जो है एंगल प्लेट इस्तेमाल किया जाता है ये पूछा गया है। एंगल प्लेट होता है वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2।
तो ग्रेड 1 वाले जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल टूल रूम में किया जाता है, और ग्रेड 2 वाले जो होते हैं उसका इस्तेमाल जो है जनरल वर्कशॉप में, मशीन शॉप में किया जाता है। तो पूछा गया है टूल रूम में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेड 1 जो है वो टूल रूम में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी सटीकता क्या होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है वो अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which angle plate can be tilted to any angle along with the work for marking or machining? अंकन और मशीनिंग के काम के साथ साथ किस कोण प्लेट को किसी भी कोण पे झुकाया जा सकता है? तो ये पूछा जा रहा है कि मशीनिंग का ऑपरेशन या फिर मार्किंग ऑपरेशन करते हैं तो वह कौन सा एंगल प्लेट है जिसको किसी भी कोण में झुकाया जा सकता है या सेट किया जा सकता है? तो वो क्या है, बॉक्स टाइप के एंगल प्लेट है, या फिर प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, या स्विवल टाइप के एंगल प्लेट, या फिर स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट? तो जो है स्विवल टाइप वाले जो एंगल प्लेट है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी एंगल में घुमाने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्विवल टाइप एंगल प्लेट। इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है किसी भी एंगल में ये जो है घुमाया जा रहा है। इसके दो सरफेस जो होते हैं, दो सतह को किसी भी एंगल में सेट कर लेते हैं जिससे कि जॉब को मार्किंग और मशीनिंग ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। What is the name of the part marked X? X चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे इमेज ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है बॉक्स टाइप वाले एंगल प्लेट है जिसमें यहाँ पे ये X दिया है, यानी कि ये वाले भाग जो है उसको पूछा गया है। तो वो क्या है? तो क्या ये रिब्स है, या फिर टी स्लॉट है, या ऑल फेसेस मशीन स्क्वायर, यानी कि इसके हर चेहरे जो है वो स्क्वायर है, या फिर एज एंड इंड मशीन सरफेस, किनारों और छोरों को मशीनी सतह किया गया है। तो क्या ये मशीन सरफेस है एज और इसके? तो यहाँ पे जो दिया गया है वो स्लॉट दिया गया है और टी स्लॉट दिया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये जो है टी स्लॉट है, और यहाँ पे टी हेड वाले जो है नट और बोल्ट को लगाया जाता है जब किसी जॉब को होल्ड करना हो। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग पैरेलल ब्लॉक? समानांतर ब्लॉक को फिनिश करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये जो प्रश्न है वो पैरेलल ब्लॉक से पूछा गया है, और पूछा गया है कि पैरेलल ब्लॉक को जब हम बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, तो कौन से फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं? क्या फाइलिंग का प्रयोग करते हैं, हॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग का, या फिर लैपिंग का? तो पैरेलल ब्लॉक को बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है, यानी कि उसको एक्यूरेसी काफ़ी अधिक बनाया जाता है, तो वो ऑपरेशन किया जाता है लैपिंग ऑपरेशन। और पैरेलल जो ब्लॉक होते हैं उसको स्टील के ब्लॉक बनाए जाते हैं, यानी कि उसको स्टील के ब्लॉक से बनाए जाते हैं। उसको पहले क्या किया जाता है, उस पर फाइलिंग किया जाता है, और उसके बाद उसको लैपिंग बहुत ही फिनिश करके उसको लैपिंग भी ऑपरेशन करके बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है विच मटेरियल इज यूज टू मेक पैरेलल ब्लॉक? समानांतर ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो समानांतर ब्लॉक बनाने हैं तो क्या स्टील का करेंगे, इनवॉर स्टील का, कास्ट आयरन, या फिर स्टेनलेस स्टील? तो पैरेलल ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, स्टील। और पैरेलल ब्लॉक जो है दोस्तों बनाया जाता है वो दो ग्रेड में बनाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो दो ग्रेड में बने होते हैं, और उसमें से पैरेलल ब्लॉक जो है वो ए ग्रेड वाले जो होते हैं उसका इस्तेमाल टूल रूम में किया जाता है, और बी टाइप वाले जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं उसका इस्तेमाल जनरल वर्कशॉप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, ये प्रश्न जो है कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक शोन इन फिगर? यानी कि जो फिगर में दिखाया गया ये वाला वो कौन सा ब्लॉक है? तो क्या ये भी ब्लॉक है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, एंगल प्लेट है, या फिर एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है? तो दोस्तों
होता क्या है कि पैरेलल ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और सेकंड जो होता है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉब को पैरेलल में सपोर्ट करने के लिए, पैरेलल में होल्ड करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक शोन इन, ब्लॉक का नाम क्या है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है वो ब्लॉक कौन सा है, क्या ये भी ब्लॉक है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, एंगल प्लेट है या फिर एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो ये जो फिगर दिया गया है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये में स्लॉट कटे होते हैं और इसमें भी स्लॉट कटे होते हैं और इसको स्लाइड करके जहाँ पे आपको पैरेलल की ज़रूरत होती है, समानांतरता की ज़रूरत होती है जॉब को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इसको स्लाइड करके इसको साइज को हाइट को घटाया बढ़ाया जाता है और जिससे इसको एडजस्टेबल टाइप के पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एंगल प्लेट और पैरेलल ब्लॉक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इसका दोस्तों पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।